Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Biology with Rizwana Naseem. Today we are here with the topic endoplasmic reticulum. So बच्चे आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करना दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अब ये मैंने एक सेल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये सेल है, ठीक है, और ये है जी न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस आपको पता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हमारा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही कंटिन्यूशन से बनता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कह देते हैं ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया है, ठीक है। अब बच्चे स्टैक मतलब ये फ्लैटन सिस्टर्ने का पूरा एक पाइल होता है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। बच्चे वैसे तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम फ्रीली भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइक ये एक राइबोसोम है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ राइबोसोम्स हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग कह देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टाइप्स हैं वो 2 हैं, ठीक है। टाइप्स की बात करें, एक आ जाता है हमारे पास स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा आ जाता है हमारे पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एक आ गया SER और दूसरा आ गया RER। जब राइबोसोम अटैच हो गए इंडोप्लाज्मिक के साथ, अब वो रफ दिखता है, दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कि स्मूथ नहीं रहा, ये रफ हो गया, दैट इज कॉल्ड RER, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब हमारे पास जो राइबोसोम्स अटैच नहीं होते इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो वो बड़ा स्मूथ दिखता है, दैट्स वाई वी कॉल्ड दिस एज अ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए बच्चे, इंडो इंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मीनिंग साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम मीनिंग नेटवर्क है। तो आप देखें, आपको साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली ना ऐसे चैनल्स का नेटवर्क नज़र आ रहा है, दैट्स वाई हमने इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं, यानी जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये एक काम इसका क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमें सामने से नज़र आ गया, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन बच्चे, हमारे पास अगर फ्रीली साइटोप्लाज्म में मौजूद थे राइबोसोम्स, तो कुछ राइबोसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्यों अटैच हो गई, ये क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो बच्चे, ये जो प्रोटीन बनाते हैं, ये जो हमारे पास फ्री पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम, वो ऐसी प्रोटीन जो बनाते हैं वो जो इनसाइड सेल यूज़ हो जाती है, लाइक कोई भी एंजाइम वगैरह है, ठीक है, जो कि इनसाइड द सेल यूज़ होगा। और हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम है वो इस तरह की स्पेशलाइज प्रोटीन बनाते हैं जो कि आउटसाइड सेल ट्रांसपोर्ट होती हैं और वहाँ पे जाके अपना काम करते हैं। इट मे बी अ हार्मोन, इट मे बी एंजाइम और एनीथिंग एल्स, ठीक है बच्चे। तो ये फ़र्क बेसिकली आ गया, ये डिफरेंस है जो फ्री राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं उनमें, और जो राइबोसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं वो जो प्रोटीन्स बनाते हैं।
ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया आपको। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन ऑर्गन्स में या उन सेल्स में पाया जाएगा ज़्यादा, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस करनी होगी। लाइक देखें, हमारे पास पेंक्रियाज है, ठीक है। अब पेंक्रियाज ने क्या करना है, पेंक्रियाज ने बहुत सा एंजाइम रिलीज करने हैं डाइजेशन में, ठीक है। तो ये जो पेंक्रियाज है, इसके जो सेल्स होंगे उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली आर ई आर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। अब हम लोग फंक्शन, ये बेसिकली हम लोग फंक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं, तो एक फंक्शन हो गया हमारे पास क्या, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब अच्छा जी, सिंथेसिस की बात हो गई, प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अब अच्छे अगर हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि स्टीरॉयड्स हैं। अगर तो स्टीरॉयड हार्मोन्स का जो सिंथेसिस है वो किधर होती है, हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है, ठीक है। अब स्टीरॉयड लाइक इट्स का क्या मतलब, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ ज़्यादा पाया जाएगा जहाँ स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस हो रही होगी। लाइक आपको पता है एड्रीनल कॉर्टेक्स में स्टीरॉयड्स बन रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी टेस्टिस एंड ओवरीज जो भी हार्मोन रिलीज करते हैं, उनकी नेचर क्या होती है, वो स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं। दैट्स वाई इन ऑर्गन्स के अंदर हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब थर्ड जो फंक्शन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये स्टोरेज ऑफ कैल्शियम करती है, ठीक है। किसको स्टोर करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। आपको पता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें जो सिग्नल आता है मसल सेल को कि वो कैल्शियम रिलीज करे और एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग हो, ठीक है, मसल मूवमेंट हो, तो उसमें कैल्शियम कहाँ स्टोर होके रहता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, हम जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा बच्चे चौथा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन भी हमारे पास किधर होती है, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन ऑर्गन्स के अंदर ज़्यादा पाया जाएगा जहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होगी। लाइक आपको पता है किधर होती है, लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है किसकी, ड्रग्स की, ठीक है। इसके बच्चे अब देखें, अगर ना एक बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपने सीख लेना है। जिस तरह अगर एक बंदा अल्कोहल पीता है, ठीक है, तो उसके लीवर के अंदर SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा बनता जाता है, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जैसे ही अल्कोहल पीता है तो उसका जो लीवर होता है उसको फ़ौरन से डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर उसको उस अल्कोहल से नशा नहीं चढ़ता। लाइक अगर एक बंदा न्यूली अल्कोहल कंजप्शन स्टार्ट करता है तो वो अगर एक घूंट भी पिएगा तो वो उसको बिल्कुल नशा चढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एक बंदा जो आदी हो चुका है, तो जो आदी हो चुका है, ज़ाहिर बात है उसके लीवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा बन चुका है, ठीक है, उसने खुद को एक्सपेंड कर लिया। तो अब वो जब एक गिलास भी अल्कोहल पीता है तो उसके ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे अपनी ड्रिंकिंग को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए ये एक नुकसान है कि जब हम लोग किसी चीज़ के भी नशे के आदी हो जाते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ख़ुद को सेटिस्फाइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक या कोई भी नशा जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो लेना पड़ता है। जिस तरह सिगरेट स्मोकर्स की अगर बात करें, वो स्टार्टिंग में एक सिगरेट इनफ होते हैं उनके लिए, करते करते फिर ऐसे होता है कि वो दिन में पूरी पूरी डिबिया सिगरेट की ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि SER उनका फ़ौरन से उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है और उनको नशा उससे नहीं होता। इसके एक और कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ठीक है। जिस तरह हम लोग पैनाडोल यूज़ करते हैं,
अब एक बंदा जब पैनाडोल न्यूली यूज़ करता है तो वो फ़ौरन से अगर पैनाडोल लेता है उसको सर में आराम हो जाता है, सर का दर्द है पैनाडोल, ये फ़ौरन से आराम। लेकिन अब क्या होता है, एक बंदा जो कंटिन्यूसली पैनाडोल का यूज़ करता है तो अब क्या होता है, उसको जब उसकी बॉडी यूज़ टू हो जाती है सीआर, उसको फ़ौरन से डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब उसको 2 पैनाडोल लेना पड़ती है, फिर अब उसको 3, फिर रेड, फिर ओमनीडोल, फिर करते करते उसको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स पे आना पड़ता है खुद को अपना पेन को रिलीव करने के लिए। ठीक है, तो ये सब हमारे पास इसके साथ फंक्शन खत्म हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। आई होप कि आप सबको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। बच्चे वंस अगेन कि मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कन्वे करने की कोशिश करती हूँ। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मेरे साथ रहें, ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ताकि आपको बर वक्त मिल सके। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।